बच्ची के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, उस पर नहीं बोले। आपके आने के बाद आज हमारे पूरे बिहारी के यूथ पर लाठीचार्ज कर दिया आपने, टीआर पर। अभी पूरा लगभग 300 बच्चे बेहोश हैं। सबसे बड़ी भूमिका बिहार और पूर्वांचल के लोगों की रही और है। चाहे आप किसी भी दायित्व को उठा के देखिए, आईएएस को देखिए तब, शिक्षक को देखिए तब, मजदूरी को देखिए तब, काश्तकार को देखिए तब। जब जब कोई भी संकट, मानवीय संकट या प्राकृतिक संकट या राजनीतिक संकट, जब जब कोई परिस्थितियां ऐसी आती है तो सबसे पहला हमला पूर्वांचल पर क्यों? आप देखोगे पूर्वांचल के लोग मेहनत करते हैं, आम लोगों की जिंदगी के लिए खड़े रहते हैं। इन्हीं की माँ, पांडव की माँ, वो दूसरे के घर में चौका पोछा करते। अभी हम महाराष्ट्र में कह रहे, जो गुजरात मराठी बोलेगा वही यहाँ रहेगा, वही टेम्पो चलाएगा, वही मजदूरी करेगा। जो मराठी नहीं बोलेगा तो यहाँ से भागो। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं, पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं और हमारे परिवार की पीड़ित परिवार हमारे घर से है, खगड़िया। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले दिल्ली प्रदेश कमेटी, पिछड़ा कमेटी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना दिखाई। लगातार जब हम वहाँ गए सुबह 7 बजे और हमने अपने अध्यक्ष देवेंद्र जी से यह जानकारी दी, तो सबसे पहले इन्होंने सिर्फ एक महज औपचारिकता नहीं निभाई, लगातार अपनी पूरी, हमारे जो पूर्वांचल की कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा 3-4 सवाल है। पहला सवाल, आप भी जानते हैं कि जब जब कोई भी संकट, मानवीय संकट या प्राकृतिक संकट या राजनीतिक संकट, जब जब कोई परिस्थितियां ऐसी आती है तो सबसे पहला हमला पूर्वांचल पर क्यों होता है? पूर्वांचल के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें संवैधानिक सम्मान नहीं है? क्या इस लोकतंत्र को बनाने में, दिल्ली को बनाने में, भारत के निर्माण में पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी की भूमिका नहीं है? सबसे बड़ी भूमिका यदि इस देश के निर्माण में कश्मीर में, तमिलनाडु में, चाहे गुजरात में, चाहे सूरत में, चाहे महाराष्ट्र में, आप छोटी छोटी रेहड़ी, पटरी, सब्जी, चाय, गोलगप्पे, अंडा, पूरी सब्जी, जिसकी भी दुकान आप देखोगे, पूर्वांचल के लोग मेहनत करते हैं, आम लोगों की जिंदगी के लिए खड़े रहते हैं। इन्हीं की माँ, पांडव की माँ, वो दूसरे के घर में चौका पोछा करती है। वहाँ लगभग लोग, हम घरों में जाकर के, हमारी बिहार की माँ अपने बच्चों के परवरिश के लिए मेहनत करती है। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं जो बगल में बैठे। हम मजदूरी से लेकर ऊपर तक आम जीवन के, दैनिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका बिहार और पूर्वांचल के लोगों की रही है और है। चाहे आप किसी भी दायित्व को उठा के देखिए, आईएएस को देखिए तब, शिक्षक को देखिए तब, मजदूरी को देखिए तब, काश्तकार को देखिए तब, रेहड़ी पटरी को देखिए तब, फैक्ट्री को देखिए तब, लेकिन उसके बाद जुर्म सबसे ज़्यादा किस पर हो? हमें आप इंसान क्यों नहीं मानते? पूर्वांचल और बिहार के लोगों को गाली कब तक दोगे? आप गुजरात में हमको मार के भगा दिए,
अभी 1 लाख लोग गुजरात के स्टेशन पर सूरत में खड़ा है, 3 बच्चे पानी के दर्द पे मर गए। अभी आप महाराष्ट्र में कह रहे हैं जो गुजरात मराठी बोलेगा वही यहाँ रहेगा, वही टेम्पू चलाएगा, वही मजदूरी करेगा, जो मराठी नहीं बोलेगा वो यहाँ से भागो। हमेशा हम कभी छठ में पीटे जाते हैं, कभी हम किसी अवसर पर पीटे जाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं तब पीटे जाते हैं। जब भी कोई हम अपने परिवार और अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर के हमारी पहचान होती है, हमें गाली दी जाती है। और गाली देने वाले कौन है ये लोग? आप उठा के देखो, हमेशा किसने गाली दी? शीला दीक्षित जी ने पूर्वांचल के लोगों को जो सम्मान दिया, शायद जीवन में कोई उतना सम्मान नहीं दे सकता। जो अधिकार दिए, कांग्रेस ने जो अधिकार दिए, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी की सरकार में मनरेगा से लेके, आवास से लेके, ये आधार कार्ड, जो आज ये बिजली, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, ये पानी, ये पैन कार्ड, ये राशन कार्ड, कब है? इस देश के प्रधानमंत्री जी को तो यहां तक पता नहीं था, अपने स्पीच में कह दिया आधार कार्ड का भी विरोध कांग्रेस किए थे अभी महिला बिल के बाद। ये आधार कार्ड आया कब? राशन कार्ड आया कब? और हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के समय के और पहले से लेकर के अभी तक ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने। आप हमें गाली देते हो, हमारे सीने में गोली मारते हो। मां बहन की गाली दी गई, मां बहन की, मैं वो शब्द का व्याख्या नहीं कर सकता हूं। मां के शब्दों का उच्चारण करके गाली, बहनों की गाली, बिहारी को गाली, दिल्ली छोड़ो। हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष ने कहा आपको कि क्यों यहां घर बनाते हो, क्यों यहां तुम लोग आकर के बिहारी आके दिल्ली में बसते हो, और सीधा सीने में गोली मार दे। और आप क्या कर रहे हैं? वो पुलिस वाले क्या बयान आया कि उन्होंने गाली दी पुलिस को, उन्होंने पुलिस के साथ छेड़खानी किया। तब मैं मान भी लूं आपको, जबकि 1 रुपया 0% भी हमारे जिनके साथ है एक बार बदतमीजी तक नहीं हुआ, वो दारू के नशे में थे। यदि मान भी लिया कि किसी बच्चे ने आपसे गलती कर गई तो भाई आप गोली मार दोगे सीने में? आप पर वो गोली चला रहा था, आपको वो मार रहा था, आपको चोट है कहीं, आपने इंजरी कराई कहीं, और आपने सीने में गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ? पूरा का पूरा होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों में आप ट्वीट करते हो, गाली देते हो कांग्रेस को, लेकिन जब पूर्वांचल के बच्चों पर सीने पर गोली मारी आपकी पुलिस ने, गृह मंत्री जी का ये राज है, स्टेट है, आपने एक संवेदना भी नहीं दिखाई, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। आप चुनाव में मस्त रहे, आप बंगाल में मस्त रहे, आप बंगाल में यहां आए, यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आते ही सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों के घर को उजाड़ना शुरू किया, सारी सुविधाएं बंद कर दी। जो सुविधा हमें मिली शीला दीक्षित से लेकर के आज तक, उसी को नाम बदल करके बीच की सरकार बोल रही है मैंने किया, नाम बदल कर, जबकि लगभग वो सुविधा शीला दीक्षित के काल से चली आ, आप उस सुविधा को बंद करने लगे। काहे भाई? पूर्वांचल से इतना नफरत क्यों? बिहारियों से इतना नफरत क्यों? बिहार से इतना नफरत क्यों? गरीब से इतना नफरत क्यों? जब कोरोना आया तब आपने बिजली कटवा दिया उद्योगपति से, पूंजीपति से, आपने पानी कटवा दिया, आपने ताला लगवा दिया, पैदल जाने पर मजबूर कर दी, आपने ट्रेन नहीं दिया, आप बड़े बड़े लोगों को हवाई जहाज से भेजे, लेकिन पूर्वांचल और बिहार के लोगों को एक ट्रेन तक नहीं दी, एक बस तक नहीं दिया। 2200-2300 किलोमीटर पैदल चले, हम बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर थे, गंदगी हम पानी पी रहे थे, और अब कोरोना आपने नोटबंदी में हमें लाइन लगा दिया, सारे पूर्वांचल के लोग मरे। कौन मरा? यहाँ पर गरीब लोग मरे। नोटबंदी में आपने हमको त्राहिमाम कर दिया, हमको मोहताज कर दी। अब आप किचन में त्राहिमाम कर दिए, कॉमर्शियल की गैस को आपने बढ़ा दिया, हमारे लगभग लेडीज पटरी वाले का दुकान बंद हो गया,
लगभग वो लोग अब दिक्कत में चल रहे हैं। तो ये बोझ किस पर पड़ रहा है? गैस के बाद फिर से सभी लोग बिहार भागने लगे, फिर आपने जुल्म करने लगा। तो ये लगातार मराठा में भी वही, दिल्ली में वही। हम जब 7 बजे गए, छत बिछत, इन पर प्रेशर, रात में ये लोग थाना गए तो इनको गाली दी गई, रेस्पेक्ट तक नहीं दिया, उल्टे हमें, हमारी मां मान को थाना में गाली दे दी गई। तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। जब हम लोगों का नाम का पता चला तब सुबह में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। तब भी हमारे बच्चों को कागज नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे बच्चे राहुल और बिहार के लोग जाके मांगे कि हमको रिसीट दे दो। बोला रिसीट तुमको कैसे दे दे? तो सवाल यह उठता है कि आपने संवेदना नहीं दिखाई, आपने उस परिवार के लिए घोषणा नहीं किया, आपने उस परिवार के साथ एसपीडी ट्रायल की बात नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि कितने दिन के अंदर उसको फांसी मिलेगी, कितने दिन के अंदर इस परिवार को न्याय मिलेगा। आपने नौकरी की बात नहीं कही, बस मौन, चुप कर देना। इसमें गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। 302 के मुकदमे इन पर लगने चाहिए। और हमारा सीधा डिमांड है कि पूरे भारत में जो आज पूर्वांचल पर बीजेपी की सरकार में, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो गुजरात हो, जिस भी जगह आज बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा पूर्वांचल और बिहारियों पर हमला उसके द्वारा किया जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं। इसीलिए आपको बिहार में ओथ में जाने का मौका मिला, लेकिन गृह मंत्री जी पांडव के घर पे जाने का मौका नहीं मिला। आपको सूरत जाने का मौका नहीं मिला, जहां 2 लाख परिवार मजदूर लोग खड़े हैं, आपको वहां मौका नहीं मिला। गैस में भाग रहे हैं, वहां मौका नहीं मिला। आप बिहार गए, बिहार में किसी भी जिले में गैस नहीं है, आप उस पर नहीं बोले। तेल नहीं है, उस पर नहीं बोले। साइक्लोन में पूरा मिडिल क्लास का बिहारी खत्म हो गया, उस पर नहीं बोले। आप बच्ची के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, उस पर नहीं बोले। आपके आने के बाद आज हमारे पूरे बिहारी के यूथ पर लाठीचार्ज कर दिया आपने, टीआर पर। अभी पूरा लगभग 300 बच्चे बेहोश हैं, 300 पूर्वांचल बिहार के लड़के अभी जस्ट। मोदी जी आप लाठी पे चलवाने गए थे, वो बच्चे आपसे टीआर 4 मांग रहे हैं और आप उस पर लाठी चलवा रहे हैं। यही है आपकी रोजगार। विक्रमशिला पुल टूट गया, उस पर चर्चा नहीं। पूरा का पूरा बंगाल रक्त रंजित है, रक्त चरित्र है, सोमालिया की स्थिति है, कोई चर्चा नहीं। अरे भैया, राहुल गांधी जी ने सीधा समर्थन दे दिया विजय को और उन्होंने कहा कि सरकार हम बनाएंगे। अब ये 2 मिनट में जेट छीन लिया। तो एक काम करो, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश, आईबी, आईटी और सबको भेज दो। एक एमएलए बीजेपी का है, आप लोग वहां मुख्यमंत्री बना लो। एक एमएलए को बना दो, एक ही एमएलए है आपका, आप उसी को मुख्यमंत्री बना दो। आईबी, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश के द्वारा जब जबरदस्ती ही इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है, जैसे आपने बंगाल में किया। डरने वाले नहीं है राहुल गांधी। इस लड़ाई को हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये खुद घोषणा करेंगे और इस लड़ाई को बिहार पूर्वांचल तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली बंद भी होगी, इस पर पीछे नहीं हटेंगे जब तक पूर्वांचल का रेस्पेक्ट, बिहारियों का सम्मान। और इस तरह बार बार बिहारियों के साथ ज्यादती, कभी बाढ़ में, कभी कोरोना में, कभी गैस में, और जब सरकार आए तो बिहारियों पर जुल्म, तब तक पूर्वांचल लड़ेगा। और इस लड़ाई को कांग्रेस ही लड़ेगा, दिल्ली प्रदेश लड़ेगा। हम लोगों के तरफ से पहले भी आर्थिक मदद की गई है, बिहार के तरफ से पहले भी हमने इस परिवार की मदद की है। इस परिवार के रोजगार के लिए जितनी मदद करना होगा हम लोगों की तरफ से मदद मिलेगी। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा, पूरे बिहार की तरफ से पप्पू यादव
इस परिवार को, तब भी हम लोग 50,000 रुपये हमने मदद की थी, अभी भी हम कह के आए थे इसके रोजगार के लिए और भी 50,000 हमारे तरफ से इसके परिवार को मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।